Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Diksha and I am a secondary DNB resident and I am doing secondary DNB of course from Delhi from a private institute. So मेरे को बहुत सारे messages आ रहे हैं. People should take secondary DNB course in government or in private. And कैसा रहता है and how is the course and how you can get it. Although you cleared PD SAT तो you definitely you know कि कैसे करते हैं. सो ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ. इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे कि जो है PD CET के बाद जो काउंसलिंग होती है और उसके अंदर कॉलेज कैसे कैसे रहते हैं और आपको जो है कौन से कॉलेजेस लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू. ऑल्दो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया और एंड मैंने कैसे डिसाइड किया. सो वी विल टॉक ऑल ऑन दिस वीडियो एंड सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड. सो PDCT का एग्ज़ाम होता है जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट्स देते हैं. फिर उसके बाद आपको जो है PDCT के बाद आपका रैंक अलॉट होता है. देन यू चूज़ कॉलेजेस एंड डिफरेंट हॉस्पिटल्स एंड देन you get a degree of secondary DNB which is equivalent to DNB. This course is for 2 years and in this course you will also get thesis and the whole course duration is 2 years and then after 2 years you pass an exit exam and then you are a DNB equivalent to primary DNB candidate. ठीक है. एंड DNB इज ऑल्सो इक्वलेंट टू MDMS. ठीक है. देन अभी PDCT का एग्ज़ाम हुआ है. बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि मैम कैसा कैसा कॉलेज लेना चाहिए. एक बच्ची मुझसे मिलने भी आई थी मेरे हॉस्पिटल में. लकीली आई वाज ऑन ड्यूटी दैट डे सो शी मेट मी देन आई गाइडेड हर. सो क्या होता है कि जो सेकेंडरी DNB जो होता है उसके बाद जो मतलब वो डिफरेंट ब्रांच में होता है वो सब आपको पता है. इसके अंदर जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ होता है. मेडिकल कॉलेज वगैरह भी होता है. ठीक है. तो आपको देखना है कि आपको कहाँ पे लेना है. वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर आपने प्राइमरी सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया है, आपको बहुत अच्छा हैंड्स ऑन मिला है और आपका सर्जिकल ब्रांच है और आपको बहुत अच्छा हैंड्स ऑन मिल चुका है, तो आप कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी दोबारा ले सकते हैं किसी दूसरी जगह पर और ताकि वहाँ पर आपको जो नई चीज़ें और जो हो रही है वो आपको पता चल जाएगी और हैंड्स ऑन भी सरकारी में अच्छा होता है. लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट लेते हैं तो वह हैंड्स ऑन कम होगा लेकिन आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी. क्योंकि क्या होता है ना कि गवर्नमेंट में क्या होता है पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है और इन्वेस्टिगेशंस इतने फास्ट होते नहीं हैं और होते भी हैं तो मतलब मतलब आप जैसे बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं तो वो क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो पेशेंट आता है वो सारे गवर्नमेंट में ही इन्वेस्टिगेशंस कराता है तो उसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस होती नहीं है तो आपका डायग्नोसिस कई बार रह जाता है. लेकिन प्राइवेट में सारे इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस सब होता है क्योंकि पीपल पे फॉर दैट. सो आपको उस हिसाब से अच्छा रहता है. तो इफ डिप्लोमा फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देन यू कैन टेक इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट और वाइस वर्सा. अगर आपने प्राइवेट से किया है अपना डिप्लोमा एंड आपको इतना अच्छा मतलब हैंड्स ऑन बहुत था, सिजेरियन वगैरह बहुत सब कर ली या फिर जो भी किसी भी डिपार्टमेंट में आपको हैंड्स ऑन बहुत अच्छा था लेकिन नाउ समथिंग न्यू देन यू कैन जॉइन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट. ठीक है. तो जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल मेरे को ही ले लेते हैं. जैसे मैंने जो अपना DGO किया था वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया था. दैट वाज अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. तो वहाँ पर हमने सब कुछ किया था. 2 साल का कोर्स था, कोई थीसिस वगैरह नहीं थी. बहुत ज़्यादा काम किया और वहाँ पर जो है हमने सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी, डिफ़िकल्ट डिलीवरी और सक्शन इवैक्यूएशन जो भी मतलब गायनी का पूरा काम किया था. सिजेरियन एंड हिस्टेक्टमीज़ में हम एक आध मिली थी हमें लेकिन ज़्यादा नहीं मिली थी. लेकिन हमने वहाँ पे मतलब सिजेरियन डिलीवरी और जो भी कुछ होता है ऑफ सारा मैनेज किया था. लेकिन वहाँ पे गायनी का एक्सपोजर था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था. ऊपर से गायनी में जो है OPD में भी पेशेंट्स आते थे लेकिन वहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन हम पेशेंट को बोलते थे वो लेके नहीं आते थे ये सब वो सब. बट बेसिकली वैसे भी जब आप शुरू में नया ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ईयर में तो आपको ऑप से अच्छा लगता है कि वो ईजी होता है, जल्दी से समझ में भी आ जाता है. देन पर फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरा गायनी वीक है. देन उसके बाद मुझे काम तो मैं सारा करके आई ही थी तो मुझे ऐसे था कि मेरे को फ्यूचर में शायद प्राइवेट ज्वाइन करना है तो आई वॉन्ट एक्सपोजर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल्सो. सो दैट्स वाई आई टुक अ प्राइवेट वेरी प्रेस्टिजियस प्राइवेट हॉस्पिटल इन Delhi. So
यहाँ पे जैसे बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं, गायनी का बहुत अच्छा एक्सपोजर है मुझे, मतलब गायनी यहाँ पे मेरे को ऑप से भी ज़्यादा अच्छा गायनी लगता है, बिकॉज़ यहाँ पे हर तरह के जो है प्रोसीजर्स होते हैं। लैप होता है, VH होता है, वजाइनोस्टेक्टमी, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, एंड VH होता है, TH होता है, हिस्टेरोस्कोपी होता है, लैप होता है, ठीक है। रोबोटिक्स नहीं होता है, कुछ जगह पे रोबोटिक्स भी होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है। और तो मुझे ऐसा था कि मुझे गायनी का एक्सपोजर मेनली चाहिए था, और मुझे प्राइवेट का एक्सपोजर चाहिए था कि प्राइवेट में किस तरह की चीज़ें होती हैं, और हाउ प्राइवेट वर्क्स, एंड कुछ नई इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। जैसे यहाँ पे MRI की रिपोर्ट आज कराते हैं तो 2-3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, या तुरंत रिपोर्ट हो जाती है, तो बिकॉज रिपोर्ट कम्स फास्ट देन योर डायग्नोसिस इज़ वेरी ईजी, आपका डायग्नोसिस जल्दी बन जाता है। एंड देन यू ऑल्सो नो, क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट आज गया, वो 15-20 दिन बाद MRI की रिपोर्ट आएगा, तब तक आप पेशेंट भूल जाते हो। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, वट आई एम ट्राइंग टू से इज़ वट, मतलब मेरा प्राइवेट लेने के पीछे ये विजन था कि मुझे गायनी सीखना था और मुझे प्राइवेट का एक्सपोजर चाहिए था। सो दैट वॉज माई गुड डिसीजन, क्योंकि गवर्नमेंट में मैं काम करके आ चुकी थी, मुझे फिर से गवर्नमेंट में काम करके वो सब नहीं करना था वापस से। मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ नई चीज़ें सीखनी है, तो दैट्स व्हाई आई चूज़ दिस। सो दिस इज़ माई रीज़न ऑफ चूजिंग, सॉरी, ये सेकेंड DNB ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया हुआ होता है, और अगर उसको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल चुका है, देन दे शुड ऑप्ट फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे अच्छा पेशेंट लोड हो, अच्छा सीखने का एक्सपोजर हो, ठीक है। और अगर किसी ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया है जहाँ पे उसको हैंड्स ऑन कम मिला है, या फिर उसको ऐसे लगता है कि यार मतलब सीखा बहुत कुछ है, देखा बहुत कुछ है, लेकिन हैंड्स ऑन उतना ज़्यादा नहीं मिला है, देन दे शुड ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, क्योंकि सर्जिकल ब्रांच में आपको हैंड्स ऑन तो चाहिएगा ही, हैंड्स ऑन इज़ द मस्ट, ठीक है। ये हो गया। बट प्राइवेट के अंदर जो होता है वो, एज यू नो कि दिस इज़ अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एंड लोग मतलब डॉक्टर के नाम से आते हैं, तो यहाँ पे आपका हैंड्स ऑन थोड़ा कम होता है, दैट यू शुड कीप इन माइंड दैट। रही बात नॉन सर्जिकल ब्रांच की, तो जैसे कि नॉन सर्जिकल जो होता है, अगर आपने गवर्नमेंट से किया और आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है, आपने सब कुछ इंट्यूबेशन या फिर जो भी कैनुला या जो भी मैनेजमेंट है वो आप गवर्नमेंट का अच्छा खासा आप कैजुअलिटी हैंडल कर चुके हो, या फिर जो भी, मतलब माई पॉइंट इज़ कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपने अच्छा सर्जरी या किसी भी ब्रांच के अंदर अच्छा हैंड्स ऑन आपने ले लिया है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बिकॉज प्राइवेट में बहुत सारी नई नई चीज़ें होती हैं, नई नई मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट आता है, तो यू कैन लर्न, और आप वहाँ जाके उनको कर सकते हो। वहीं अगर आपका ऐसा है कि आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सर्जरी या फिर मेडिसिन वगैरह किया है, और आपको ऐसा लगता है कि पापा इतना अच्छा हैंड्स ऑन नहीं था, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे बहुत अच्छा हैंड्स ऑन हो, बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड हो। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट के बाद प्राइवेट नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बाद गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए, अगर आपने अपनी पहले वाली जगह पे अच्छे से सीखा है। अगर आपने पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है, और अगर आपको बहुत अच्छा वहाँ से आ गया है, दैन